हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लकेरा कोचिंग सेंटर में। और मैं तरंग आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और जो हमारी ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, इसी में हम आज नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। 3 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं और चौथी वीडियो आज हम लेके आए हैं। चौथी कोई प्रीवियस ईयर पेपर की नहीं है, चौथी आज के पेपर की, जो कि ग्राम सचिव का पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट का। और दोस्तों मैंने आपको सिर्फ 3 वीडियो कराई है अभी तक। उन्हीं 3 वीडियो में से कम 8 से 10 क्वेश्चन इस इवनिंग एक शिफ्ट में पेपर में आए हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आगे पूरी मैं डालूंगा अपनी पूरी सीरीज, जितने भी मेरे पास एग्जाम के पेपर है प्रीवियस ईयर के, तो फिर कितना फायदा मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर में से पूछे जाएंगे, आप डेफिनेटली लिख के ले लीजिए। और जितने भी मैं लिखवाता हूँ वो सारे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कर, और बाद में आप मिला सकते हो पेपर में। ये ही क्वेश्चन जो है बनेंगे आगे देखने को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, राजा हर्षवर्धन की रचना कौन सी नहीं है। मैंने आपको कल ही करवाया था राजा हर्षवर्धन की कौन कौन सी रचना थी। ठीक है, तो मैंने आपको उनकी तीनों रचना करवाई थी और इन्होंने ऑप्शन में दे रखा था कादम्बरी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो मैं आपको बता देता हूं हर्षवर्धन की रचना कौन सी नहीं है। हर्षवर्धन की रचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में दे रखे थे आपको कादम्बरी, ऑप्शन बी दे रखा था आपको प्रियदर्शिका, ऑप्शन सी दे रखा था आपको नागानंद, ऑप्शन डी दे रखा था आपको रत्नावली। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो हर्षवर्धन की रचनाएं है वो कौन कौन सी है, प्रियदर्शिका है, नागानंद है और रत्नावली है। जो ये कादम्बरी है ना, ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो इसका जो ए ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ये कादम्बरी है किसकी रचना है, ये जो इनके दरबार में एक आया था बाणभट्ट, ये बाणभट्ट की रचना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक और बात बता देता हूं मैं इन्हीं के कार्यकाल से। इनके कार्यकाल में एक ह्वेन-त्सांग आया था, मैंने आपको कल भी कराया था, और ये कल वाले पेपर में बन सकता है, याद रखना। ह्वेन-त्सांग आया था जो कि 629 में इंडिया में आया और 634 से 644 तक हरियाणा में रहा। ठीक है, और इनकी जो रचना थी वो थी, मैं यहां लिख देता हूं, इनकी रचना थी सी यू की। इन्हीं को राजकुमार या यात्रियों का राजकुमार कहते थे। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी मैंने आपको कराया ये कल के पेपर में, इनमें से एक तो बाणभट्ट वाला क्वेश्चन, एक ह्वेन-त्सांग वाला क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, हर्षवर्धन ने ही कुंभ के मेले की शुरुआत की थी, कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। ठीक है, मैंने आपको इसकी पूरी कुंडली पहले बता चुका हूं। हर्षवर्धन के पिता का नाम, हर्षवर्धन की बहन का नाम, हर्षवर्धन के भाई का नाम, इनका जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, ठीक है, ये कब गद्दी पे बैठे थे, कब इनको किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, नर्मदा नदी के तट पे हराया था। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि अधिग्रहण उल्लेखित है। मतलब भूमि अधिग्रहण का उल्लेख किस में मिलता है, कौन सी धारा में। तो भूमि अधिग्रहण, भूमि का अधिग्रहण, भूमि का अधिग्रहण का उल्लेख कौन सी धारा में मिलता है। ऑप्शन में दे रखे थे आपको 225, 253, 255 और 254। तो इसका जो 254 आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी ये पंचायती राज से मतलब कि क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये सारे धारा वाले। और ये बात ध्यान रखना, अगर धारा तुमने नहीं कर रखी है, और बहुत ही बच्चों ने नहीं कर रखी है धारा, सही बताऊं तो मेरे को भी नहीं आती थी ये धारा जितनी भी है। और ये धारा वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही नए है, जो मैंने आपको बताया था, 1-2 क्वेश्चन जो है अटपटे डालती है एचएसएससी, वो ये अटपटों में यही है, जितने भी धारा वाले क्वेश्चन है। अब जो कल के है उन वो बच्चे कुछ करके जा सकते हैं, तो धारा वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना पंचायती राज से रिलेटेड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको बताया था हरियाणा लोक सेवा आयोग, मैंने आपको बताया था हरियाणा लोक सेवा आयोग, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो हरियाणा लोक सेवा आयोग का मतलब कि मुख्यालय का है पंचकुला में। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इनके जो सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करेगा? गवर्नर करेगा। इसमें ऑप्शन में मैं बता देता हूं, ऑप्शन में क्या दे रखे थे। ऑप्शन में दे रखा था राष्ट्रपति करेगा, राज्य का सीएम करेगा, या फिर प्रधानमंत्री करेगा, या फिर राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा जो इनके लोक सेवा आयोग के सदस्य है। कौन करेगा? राज्यपाल, यानी कि गवर्नर, जो कि हमारा कौन है फिलहाल? SN आर्य, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखना 17वें नंबर के है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है बिहार से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पहले कौन थे? पहले थे धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये सारे इंपोर्टेंट करा रहा हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड करा रहा हूं, जो एक कल आ सकते हैं, जैसे मैंने SN आर्य बताया, ठीक है, धर्मवीर भारती बताया, ये आ सकते हैं कल, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई इनमें डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत के युद्ध के बारे में आपको सारा बता देता हूं, ठीक है। पानीपत के युद्ध, इन्होंने पहला युद्ध पूछा है। फर्स्ट हुआ था 1526 में, सेकंड हुआ था, ये हुआ था 21 अप्रैल को, ये हुआ था 5 नवंबर को, 5 नवंबर को 1556 में। अगर राइटिंग समझ ना आ रही हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना, मेरे को मतलब आदत नहीं है व्हाइट बोर्ड पे लिखने की, ठीक है। थर्ड जो बैटल है वो हुआ था पानीपत का 1761 में, ठीक है। ये किस किस के बीच में होता? ये होता बाबर वर्सेस लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये लोधी वंश का था, ये मुगल वंश का था, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता अकबर वर्सेस हेमू, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। नेक्स्ट हुआ था जो कि तीसरा युद्ध था, वो हुआ था मराठों के बीच वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, ठीक है दोस्तों। इसमें बाबर जीता, ठीक है, इसमें अकबर जीता, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता। इसमें अकबर की तरफ से किसने सेनापति कौन था? वो बैरम खान, बैरम खान। इसको अकबर का संरक्षक भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। संरक्षक, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान, ये आता है, लिख लेना, छाप लेना ये बिल्कुल, ठीक है। संरक्षक कौन था? अकबर का बैरम खान। 1542 में जन्म हुआ, 1542 में जन्म हुआ। 1556 में जब इसके पिताजी की मौत हो गई थी, कौन था पिताजी? हुमायूं। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा, ठीक है। हुमायूं 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो अकबर जब 13 साल के थे, ठीक है, 13 साल के इनकी जो कि राज्याभिषेक हुआ। और जब ये 13 साल के थे जब ही हेमू ने आक्रमण कर दिया था, तो हेमू और अकबर का जब युद्ध हुआ था तो अकबर लड़ने के लायक नहीं थे, इसीलिए बैरम खान ने ये युद्ध लड़ा था और विजय हुए थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बाबर ने मतलब कि काबुली बाग मस्जिद कब बनवाई थी? ये 1526 के युद्ध के बाद बनवाई थी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? यानी कि जेसी शाह समिति, जेसी शाह समिति, जेसी शाह समिति या फिर आयोग कह सकते हैं हम, जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? ठीक है,
रिपोर्ट कह लो, प्रतिवेदन कह लो, ठीक है, मतलब वही है। कब की थी? ये की थी 31 मई 1966। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1966 में की थी, फिर हरियाणा बना था 1966 में ही। ठीक है, कब बना था? 1 नवंबर को हरियाणा बना था। ठीक है, कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। कौन से नंबर से, मतलब कि कौन से संशोधन से बना था? 18वें संशोधन से बना था। ठीक है दोस्तों, ये पूरे इंडिया का कितना, मतलब कि इसका क्षेत्रफल है 44,212। इंडिया का अगर परसेंट में बात करें तो 1.34% इंडिया का है। ठीक है, और अगर पंजाब का बात करें तो ये है 35.8%। यानी कि जब पंजाब से अलग हुआ था तो ये पंजाब का 35.8% हिस्सा लेकर अलग हुआ था। ठीक है, ये इंडिया का है 1.34% और 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है इसका पूरा एरिया है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, घूम फिर के यहीं पे घुमाएगा वो पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे? मैंने अभी आपको बताया हरियाणा के पहले गवर्नर थे धर्मवीर भारती। ठीक है, पहले सीएम कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, जो कि मनोनीत थे, चयनित नहीं थे। चयनित थे राव वीरेंद्र सिंह, जो 1969 में बने थे, जो कि पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी थे। ठीक है, और अब कौन है? एस एन आर्य है, धर्मवीर भारती के, मतलब कि पहले धर्मवीर भारती गवर्नर थे, और अब गवर्नर कौन है? एस एन आर्य, यानी कि सत्यदेव नारायण आर्य। 17वें नंबर के हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, करो की चोटी कहाँ है? मैं आपको करो की चोटी बता देता हूं। करो की चोटी ये पंचकुला में है। ठीक है दोस्तों, इसकी हाइट पूछ लेगा 15-14 मीटर। ठीक है, 15-14 मीटर है इसकी हाइट। मोरनी हिल्स पंचकुला में। और अगर इससे हम पूछ ले कि ये तो है उत्तर में, ठीक है, ऊपर की साइड सबसे ऊंची, और अगर हम पूछ ले दक्षिण में कौन सी है? कुलताजपुर की चोटी। कौन सी? कुलताजपुर की चोटी, जो कि ढोसी की पहाड़ी पर है। ढोसी की पहाड़ी के वहां पे कुलताजपुर गांव में। ठीक है, कितनी है? 652 मीटर। 652 मीटर। ठीक है दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले में पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, आप ध्यान रखना, इन्हीं में से क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे। मैं आपको कल की शिफ्ट में दिखा दूंगा, दोनों से किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को कौन सी समिति के, मतलब कि अध्यक्षता में, या फिर किसकी समिति की अनुशंसा पर हुआ? ठीक है, हरियाणा का गठन, हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966। कौन सी समिति की अनुशंसा पर हुआ? सरदार हुकम सिंह समिति। ठीक है, सरदार हुकम सिंह समिति। क्या था? ये स्पीकर थे, कहां कर? लोकसभा के स्पीकर थे, और पंजाब विधानसभा सीट से, सॉरी, लोकसभा सीट से ये निर्वाचित थे। तो इन्होंने ही, मतलब कि हरियाणा के गठन की बात उठाई थी। तो इन्हीं की अध्यक्षता में या फिर इन्हीं की अनुशंसा पर हरियाणा का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली इंडिया के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताओ। यानी कि बैडमिंटन खिलाड़ी कौन था जिसने विश्व में 2015 में पहला मेडल या फिर पहला पदक हासिल किया था? ठीक है, तो हरियाणा की बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन प्लेयर कौन थी? ठीक है, ये थी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल, जो कि कहां से बिलोंग करती है? हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती है। ठीक है, और इन्होंने, मैं एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ये आएगा, ये देख लेना आप। एक तो आएगा 2016 में। ठीक है, 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक जीता। ठीक है, और इसी के साथ एक और खिलाड़ी अपनी, जो कि कुश्ती से है, ये देख लेना, आपको मैं दिखा दूंगा। कुश्ती से है साक्षी मलिक। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में जीता। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साइना नेहवाल अभी हैदराबाद में है, पुलेला गोपीचंद की उसमें, मतलब कि
जो पुलेला गोपीचंद है वो इनके कोच है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा? मैं आपको राष्ट्रपति शासन बता देता हूं पूरा। राष्ट्रपति शासन पहला लगा था 1967 में, दूसरा लगा था 1977 में, तीसरा लगा था 1991 में। ये तीनों जो है राष्ट्रपति शासन लगे थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी मतलब कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगते हैं वो कब लगते हैं? 356 आर्टिकल के अनुसार, 356 आर्टिकल के अनुसार। 352 के अनुसार लगते हैं वो कभी कोई दूसरा देश हमारे पर आक्रमण कर दे तो, और तो जो 356 है वो राज्य में मशीनरी फेल हो जाने पर, यानी कि जब किसी राज्य की जो विधानसभा के मतलब कि मेंबर है वो अपना इस्तीफा दे दे या फिर जो सरकार है वो गिर जाए। और 360 है वित्तीय आपात, जो कि आज तक एक बार भी नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जो ये राष्ट्रपति शासन है मैंने आपको 356 वाला बताया, ये सब पंजाब में सबसे ज्यादा लगा है और इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा बार लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपको परसों की क्लास में करवाया था, याद हो तो। हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई, पंचायती राज की निम्नतम इकाई क्या है? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नगर निगम कितने हैं? देखो मैंने आपको कल या परसों की क्लास में करवाया, नगर निगम कितने हैं? नगर निगम है 10। मैंने शायद परसों की क्लास में करवाया था आपको। नगर निगम कितने हैं? 10। जो 11वां है, एक फरीदाबाद है, फरीदाबाद नगर निगम प्रस्तावित है। ठीक है, मतलब कि इसको मंजूरी मिल गई है। अब ये पता नहीं कब जोड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हरियाणा वालों ने, HSSC ने ऑप्शन में 11 ऑप्शन में नहीं दिया था, इसने दिया था शायद 10, 17, 20 और 13, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, पूरा प्रीवियस ईयर छाप के जा रहा हूं आपको, और ये कॉपी में नोट कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन घूमेंगे इर्द गिर्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम हो गया आपका। ग्राम पंचायत, जो सबसे निम्नतम इकाई कौन सी है? ग्राम सभा। और सबसे ऊपर वाली इकाई पूछ ले तो जिला परिषद, बीच वाली पूछ ले तो पंचायत समिति। 3 स्तर की जो कि हमारा पंचायती राज है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में 4 स्तर का पंचायती राज, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, 2011 में भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? यानी कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन में था गुरुग्राम, फतेहाबाद, पानीपत और पंचकुला। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे हम, पंचकुला आंसर हो जाएगा। पंचकुला में सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे यमुनानगर। ठीक है, सबसे कम आ जाते हैं फतेहाबाद में, कम भी पूछ सकता अगर आज ज्यादा पूछा है तो, फतेहाबाद, और फिर आता है पानीपत। ठीक है, अब सुनो, उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यानी कि पंचकुला साइड में, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा ज्यादा वर्षा, और सबसे कम दक्षिण पश्चिम, यानी कि महेंद्र में, महेंद्रगढ़ में वर्षा कम। महेंद्रगढ़ हो गया, ठीक है, सिरसा साइड हो गया, नीचे की साइड बिल्कुल, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। यानी कि पंचायती जो राज है ना, ये घूम फिर के आ रहा है। ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार नागौर राजस्थान जिले में लागू हुआ था। हरियाणा में 22 अप्रैल को, और पूरे इंडिया में 24 अप्रैल 1993 और 1994, ये 2 ईयर थे, याद रखना। तो इसमें क्या पूछा, अशोक मेहता समिति ने क्या करा था? अशोक मेहता समिति ने 3 मतलब कि पंचायती राज की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बाणभट्ट की रचना। देखो अभी कराया मैंने आपको हर्षवर्धन की रचना और बाणभट्ट की रचना। बाणभट्ट की, हर्षवर्धन की कौन कौन सी थी? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। बाणभट्ट की कौन सी हो जाएगी? हर्षचरित्र और कादम्बरी। याद रखना, ये लिखवाई देता हूं मैं आपको, बाणभट्ट की कादम्बरी, ये तो उसके ऑप्शन में दे रखा था। एक और याद रख लेना, हर्षचरित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखो कल करवाया था मैंने आपको एक क्वेश्चन, कौन कौन से, मैं दोबारा बता देता हूं। 2 यूटी है, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है। 5 स्टेट है, कौन कौन से, एक तो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक है उत्तराखंड, ठीक है, एक है पंजाब, एक है राजस्थान, एक है उत्तर प्रदेश, ठीक है। 5 हो गए। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं मैं, जो ये उत्तराखंड है ये एचएसएस से शायद नहीं मानता है, और लेकिन इसकी 11 किलोमीटर की सीमा लगती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बता देता हूं मैं, ये पूर्व में, ये दक्षिण में, ये पश्चिम में, ये उत्तर में, ये उत्तर में, ठीक है, उत्तर पूर्व मान सकते हो आप इसे, ठीक है। ये दक्षिण या पश्चिम या पूर्व, सॉरी, ठीक है, दक्षिण पूर्व नीचे की साइड है, चंडीगढ़ उत्तर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों पांचों जितने भी मैं करा रहा हूं आपको, ये सारे, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो करा रहा हूं वो कल के पेपर में छप सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे, सिक्किम दे रखा था, मिजोरम दे रखा था, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। सिक्किम मिजोरम तो आएगा ही क्यों हमारे पास, हमारा हरियाणा कहाँ है, वो साथ 7 सिस्टर्स कहाँ पे है, ठीक है। अब रहेगी अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश भी बेचारा वहीं पे 7 सिस्टर्स में बसा हुआ है, तो कितना गैप हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, तो वैसे भी नॉर्मल आदमी लगा सकता था हिमाचल प्रदेश को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी। तो चंडीगढ़ किसने बसाया था, वही बता देता हूं, नगर संग्रहालय, फिर वही बात हो जाएगी, चंडीगढ़ बसाया या फिर डिजाइन किया, ठीक है। किसने किया था, ली कार्बूजियर। अगर राइटिंग समझ ना आ रही हो तो प्लीज मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है अभी लिखने की, नया नया हूँ भाई यूट्यूब पे, तो मेरे को आदत नहीं है इतनी लिखने की। व्हाइट बोर्ड पे मैंने कभी ना तो पढ़ाया है और ना मैंने कभी वीडियो डाली है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्होंने दे रखा था, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लिखित है। तो ये धारा करके चले जाना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ ओरली, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा था 220, 221, 218, 219, मैंने भी नहीं पढ़ी है धारा मैं, लेकिन आपको आंसर बता देता हूँ 221, मेरे को पता चल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है जो 1873 में बना। मैंने आपको बताया था पहली व्यावसायिक रेल कहां पे चली, पिछली 2-3 वीडियो में किसी एक में बता रखा है, पहली व्यावसायिक रेल कहां से कहां चली थी, रेवाड़ी से दिल्ली, 84 किलोमीटर, ठीक है। ये एशिया की नहीं, ये इंडिया की नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की पहली व्यावसायिक रेल थी, 1873 में चली थी, ठीक है। अब बता देता हूं मैं, तो पुराना रेलवे स्टेशन, पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा, रेवाड़ी, कब, 1873, ठीक है। एक और चीज याद रखना, इसमें क्या आएगा, वर्कशॉप, रेलवे की वर्कशॉप का हरियाणा में, वो है जगाधरी, यमुनानगर, ठीक है। एक चीज और याद रखना, फर्स्ट सीएनजी ट्रेन हरियाणा की कहां से कहा, रेवाड़ी से रोहतक। उस टाइम पे कौन थे, सुरेश प्रभु, किसने रीजेंसी दिखाई थी, सुरेश प्रभु, रेल मंत्री, ठीक है। कब चली थी, ये चली थी 13 जनवरी 2015, 13 जनवरी 2015, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, देखते हैं। सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम साक्षरता जिला, कम साक्षरता किसकी है, मेवात की, ठीक है। अगर पुरुष में भी सबसे कम मेवात, लड़कियों में भी मतलब कि फीमेल्स में भी सबसे कम मेवात, ठीक है, महिलाओं में, और ओवरऑल देखा जाए तो मेवात,
ठीक है। पूरे हरियाणा की कितनी है? 75 पॉइंट कुछ है, 75.6, 75.6 कंप्लीट हरियाणा, कंप्लीट हरियाणा। ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, सबसे ज्यादा अगर कम पूछ लिए तो ज्यादा भी पूछेगा, ज्यादा है गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम की सबसे ज्यादा है। अगर फीमेल सबसे ज्यादा कहाँ की है? गुरुग्राम की है। ओवरऑल भी गुरुग्राम है, लेकिन अगर आज सिर्फ मेल, ओनली मेल कब सबसे ज्यादा कौन से जिले के? वो आएगा रेवाड़ी। क्या जाएगा दोस्तों? रेवाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था? हरियाणा का 22वां जिला बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन भी बनाएंगे, वो बनाएंगे भाई, उन्हें कुछ क्वेश्चन आसान बनाने होते, कुछ परसेंट। तो हरियाणा का 22वां जिला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? चरखी दादरी। कब बना? 2016 में। सारे कर जाना, इससे पहले वाला करवा देता हूं। ठीक है। पलवल कब? 15/8/8। मेवात कब? 4/4/5। ऐसे याद करा करो जो आसानी से याद रह जाए। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और बाकी भी करवा दूंगा मैं याद, लेकिन ये टाइम लग जाएगा, और अभी इतना टाइम है नहीं। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो आए हैं वो करवा देता हूँ फिलहाल, नहीं तो मैं सारे तो करवाऊंगा टॉपिक वाइज आपको भी। ओटू बैराज किस नदी पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ओटू बैराज। ओटू बैराज किस नदी पर है? किस नदी पर? ये है सिरसा में, याद रखना, सिरसा में घग्गर नदी पर, घग्गर नदी पर। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। घग्गर नदी पर है, पंचकुला से निकलती है, पंचकुला से एंट्री करती है हिमाचल प्रदेश के दाक्षाई से ये एंट्री करती है, मतलब कि निकलती है, और हरियाणा में पंचकुला से एंट्री मारती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हरियाणा में मंडल, हरियाणा के मंडल सुन लो, 6 मंडल है भाई। ठीक है। 6 कौन कौन से हैं? एक तो है अंबाला, एक है करनाल, ठीक है, एक है हिसार, एक है रोहतक, एक है गुरुग्राम, एक है फरीदाबाद। ठीक है। इसमें आते हैं पंचकुला, ठीक है, यमुनानगर, ठीक है, और क्या रहेगा इसमें? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। इसमें आ जाता है कैथल, ठीक है, इसमें आ जाता है पानीपत, और इसमें आ जाता है कुरुक्षेत्र। अब सुन लो, इसमें हिसार में कौन से आ जाते हैं? सिरसा, ठीक है, सिरसा और फतेहाबाद, एक जींद, नेक्स्ट रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, दादरी। सबसे बड़ा यही है। ठीक है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, नूंह। ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दी मैंने आपको 6 के 6 जिलों की, 6 के 6 मंडल की। ठीक है। ध्यान रखना, टाइम कम है, इतना नहीं है कि मैं आपको सारा करा दूं। ठीक है, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। छोटी से छोटी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की? फरीदाबाद शहर की स्थापना ये की थी शेख फरीद ने, जो कि जागीर के काल में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? यानी कि अमृतवाणी,
अमृतवाणी की रचना किसने की? ऑप्शन में आपको दे रखे थे संत गरीबदास, गुरु गोरखनाथ, जेठराम, राजा राम शास्त्री। ठीक है, राजा राम शास्त्री याद रखना, इसकी जितनी भी रचना है याद कर जाना, 3-4 ही रचना, ज्यादा नहीं है। ठीक है, संत गरीबदास, गरीबदास का था। ठीक है, ये अमृतवाणी, गरीबदास, इनका संबंध कहां से है? छुड़ानी गांव, छुड़ानी गांव झज्जर, छुड़ानी गांव कहां पर है? झज्जर में। ठीक है, झज्जर कौन से मंडल में पड़ता है? ये है रोहतक मंडल में। रोहतक क्या है? सबसे बड़ा मंडल। ठीक है, 5 जिले पड़ते हैं उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? 44,212। पूरे इंडिया का अगर देखा जाए तो कितना है? 1.34%। हरियाणा का देखा जाए तो कितना है? 35.8%। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब बना था? 1 नवंबर 1966। ठीक है, कौन से संशोधन से बना था? 18वें संशोधन से। कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। ठीक है, ये सारे जो फैक्ट है आपको याद करके जाने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अगर इधर उधर घुमा रहा है क्वेश्चन तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा प्रबंधन संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM रोहतक, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा इसका 2009। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था इन्होंने? फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील, कौन सी झील? सूरजकुंड झील। आगे ना झील, ठीक है, जितने भी बांध है, जितने भी नदी है, जितने भी अपने पर्यटन स्थल है, जितने भी आभूषण है, कौन सा जिला कब बना, ये सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए, ध्यान रखना। सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील किसने बनवाई? ये बनवाई थी अनंगपाल सेकंड, क्या आप कह सकते हो? सूरजपाल। इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा। ठीक है, चौहान वंश के ये शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन्होंने क्यों करवाई? सूर्य कुंड, सूर्य यानी कि जो इनके सूर्य जी है ना, ये इनके इष्ट देवता होते थे। कौन से देवता होते थे? इष्ट देवता होते थे। क्वेश्चन आए तो फेंक के मारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, इसको घुमा के पूछ रखा था। नागफनी की कुछ लैंग्वेज थी कि नागफनी सबसे ज्यादा, मतलब कि नागफनी वाला सबसे बड़ा कौन सा गार्डन है? तो ये मैं बता देता हूं, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर है? यह है पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला में। और तो कुछ रह तो नहीं गया आपका? देख लेता हूं मैं। नहीं भाई, और तो कुछ नहीं रहा है। ठीक है, एक ही याद रखना ना, पंचायती राज कब आया था, कब बना था, ये आप बिल्कुल इसके बारे में पूरी स्टडी करके जाना। कौन कौन सी धारा है, कितनी धारा है, ठीक है, कौन से उसमें है, और कब बना था, हरियाणा में कब आया था, इंडिया में कब आया था, पहली बार कब आया था, इसको संविधान से स्वीकृति कब मिली थी, ये सब ध्यान रखना। और ग्राम सभा के जो, मतलब कि ग्राम पंचायत का सरपंच, यानी कि सरपंच बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 21 साल। राष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष। ठीक है, 3 स्तर का होता है पंचायती राज, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, ये होता है पश्चिम बंगाल में 4 स्तर का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं, और आशा है कि आपका कल का पेपर अच्छा होगा। और जो जिलेवार सीरीज है वो हमने डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है ये हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। बस कल का वेट हो रहा है, कल जो हमारा कल का पेपर होगा ग्राम सचिव का, उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। फिर नेक्स्ट में मतलब कि हमारे हरियाणा पुलिस के लिए सेम प्रीवियस ईयर की सीरीज चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू।